हेलो दोस्तों, अनवी की कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। सुनते हैं आज की कहानी। ऑफिस जाने में मैं घर से निकला तो देखा कार पंचर थी। मुझे बेहद झुंझलाहट हुई। ठंड की वजह से आज मैं पहले ही लेट हो गया था। 11 बजे ऑफिस में एक आवश्यक मीटिंग थी, उस पर यह कार पंचर हो गई। मैं सोसाइटी के गेट पर आ खड़ा हुआ, सोचा टैक्सी बुला लूं। तभी सामने से ऑटो आता दिखाई दिया। उसे हाथ से रुकने का संकेत देखते हुए मन में हिचकिचाहट सी महसूस हुई। इतनी बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर और ऑटो में ऑफिस जाते हुए, किंतु इस समय व्यवस्था थी। मीटिंग में डायरेक्टर भी सम्मिलित होने वाले थे। देर से पहुंचा तो इम्प्रेशन खराब होने का डर था। ऑटो रुका, कंपनी का नाम बताकर मैं फुर्ती से उसमें बैठ गया। थोड़ी दूर पहुंचकर यकायक ऑटो वाले ने ब्रेक लगा दिया। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैंने पूछा। 1 मिनट साहब, वह सोसाइटी के गेट पर जो सज्जन खड़े हैं उन्हें थोड़ी दूर पर छोड़ना है, ऑटो चालक ने बड़ी विनम्रता से कहा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं क्रोध में चिल्लाया। एक तो मुझे देर हो रही है, दूसरे मैं पूरे ऑटो के पैसे दे रहा हूँ, फिर क्यों किसी के साथ सीट शेयर करूँगा? साहब, मुझे सिटी लाइब्रेरी पर ही उतारना है, जो आपके ऑफिस के रास्ते में ही पड़ेगा। अगर आपको फिर भी ऐतराज है तो आप दूसरा ऑटो पकड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपके यहाँ तक के पैसे नहीं लूँगा। ऑटो चालक के स्वर की दृढ़ता महसूस कर मैं थोड़ा खामोश हो गया। यूं ही ऐसे छोटे लोगों के मुंह लगना मुझे पसंद नहीं था। उसने सड़क के किनारे खड़े सज्जन को बहुत आदर के साथ अपने बगल वाली सीट पर बैठाया और आगे बढ़ गया। उस सज्जन से देखने वाले व्यक्ति के लिए मेरे मन में एक पल को विचार कौंधा कि मैं उन्हें अपने पास बिठा लूं। फिर यह सोचकर कि पता नहीं कौन है छोटे लोग। वैसे तुरंत यह विचार मन से झटक दिया और कुछ किलोमीटर दूर जाकर सिटी लाइब्रेरी आ गया। ऑटो वाले ने उसे वहां उतारा और आगे बढ़ गया। कौन है यह सज्जन? उनका आदर भाव देख मेरे मन में जानने की इच्छा जागी। उसने बताया, साहब, ये यहाँ के डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर खन्ना हैं। सर के मेरे ऊपर बहुत उपकार हैं। मैं कॉमर्स में बहुत कमज़ोर था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण ट्यूशन फीस देने में असमर्थ था। 2 साल तक सर ने मुझे बिना फीस के कॉमर्स पढ़ाया, जिनकी बदौलत मैंने बीकॉम 80% से पास किया था। सर, अब सर की ही प्रेरणा से मैं बैंक में परीक्षाएं दे रहा हूँ। वेरी गुड, मैं उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। संदीप नाम है मेरा। 3 साल पूर्व सर रिटायर हो गए। साल इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। हालांकि बेटे बहू साथ रहते हैं, फिर भी अकेलापन तो लगता ही होगा। इसीलिए रोज सुबह 10 बजे लाइब्रेरी चले जाते हैं। साहब, मैं शहर में कहीं भी जाऊं, सुबह 10 बजे सर को लाइब्रेरी छोड़ना और दोपहर 2 बजे वापस घर पहुंचाना नहीं भूलता। सर तो कहते हैं कि वह स्वयं चले जाएंगे, किंतु मेरा मन नहीं मानता। जब भी वह साथ जाने से इनकार करता है, मैं उनसे कहता हूँ कि यह मेरी उनके प्रति गुरुदक्षिणा है, और सर की आंखें भीग जाती हैं। ना जाने कितने बहानों से वह मेरी मदद करते ही रहते हैं। साहब, मेरा मानना है हम अपने माँ बाप और गुरु के ऋण से कभी उधृढ़ नहीं हो सकते। मैं निशब्द मौन संदीप के कहे शब्द का प्रहार अपनी आत्मा पर झेल रहा था। जहन में कौध गए कि वह दिन जब मैं इसी का छात्र था, साथ ही डॉक्टर खन्ना का फेवरेट स्टूडेंट था। एमएससी मैथ में एडमिशन लेना चाहता था। उसी दिनों पापा को सीवियर हार्ट अटैक पड़ा। मैं और मम्मी बदहवास से हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। डॉक्टरों के अथक प्रयास के पश्चात पापा की जान बची। इन परेशानी में कई दिन बीत गए और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निकल गई। उस समय मैंने डॉक्टर खन्ना को अपनी परेशानी बताई और उनसे अनुरोध किया कि वह मेरी मदद करें। डॉक्टर खन्ना ने मैनेजमेंट से बात करके स्पेशल केस के अंतर्गत मेरा एडमिशन कराया और मेरा साल खराब होने से बच गया था। कॉलेज छोड़ने के पश्चात मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया। यहाँ तक कि आज जब डॉक्टर खन्ना मेरे सम्मुख आया तो अपने पद के विमान में चूर मैंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आज मेरी आत्मा मुझसे प्रश्न कर रही थी कि हम दोनों में से छोटा कौन है? वह इंसान जो अपनी आमदनी की परवाह न करते हुए गुरुदक्षिणा चुका रहा था, या फिर एक कंपनी का मैनेजर
जो अपने गुरु को ही नहीं पहचान सका। बस इतनी सी है कहानी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।